नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज दिन भर मतदान की प्रक्रिया चली प्रदेश भर में और मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे खत्म हुई और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। ईवीएम में कैद हो गई है 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मेवात में सबसे ज्यादा, गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आज प्रदेश भर में 90 की 90 सीटों पर मतदान चला है और अब इंतजार 8 तारीख का, 8 अक्टूबर का। अब परिणाम को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। परिणाम का अब इंतजार हर किसी को, प्रदेश की जनता को भी, और उन उम्मीदवारों के दिल की धड़कन तो अब तेज होगी ही होगी जो चुनावी दंगल में थे, क्योंकि सिर्फ 90 सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। बाकी 1000 से ज्यादा उम्मीदवार क्योंकि चुनावी दंगल में हैं। की है और मतदान को लेकर के जानकारी आपको दे रहे हैं। मतदान पूरा हुआ, मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और सभी 90 की 90 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हरियाणा में मतदान खत्म हो चुका है और अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ चुनाव परिणाम का। चुनाव परिणाम 8 तारीख को सामने आएंगे और 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसके दावे जो हैं वो हवा हवाई नजर आए, क्योंकि दावे तमाम दलों की तरफ से किए गए हैं। अपने अपने सरकार बनाने को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो गठबंधन हुए हैं उनकी तरफ से ये दावे जरूर किए गए कि वो सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर कि किसकी सरकार बनने जा रही है। सत्ता का महासंग्राम, आज वोटिंग का दिन और वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदान चला। उसके बाद भी जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे वो अपने वोट का इस्तेमाल कर पाए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। वोटिंग को लेकर के पल पल की जानकारी हरियाणा न्यूज पर दी गई है। हरियाणा न्यूज ने सुबह सवेरे से ही वोटिंग शुरू होने से पहले से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर के मोर्चा संभाला। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से वो तमाम तस्वीरें दिखाई, चाहे कहीं पर कोई छुटपुट घटना सामने आई हो, दो पक्षों में टकराव की जानकारी सामने आई हो, या फिर जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ और जहां सबसे कम मतदान हुआ, वो तमाम जगहों की तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर पल पल की जानकारी हमने पूरा दिन दिखाई। और इसी तरह से चुनाव परिणाम के दिन भी पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान का समय था और शाम 6 बजे तक जो भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे उन्हें वोटिंग करने का मौका दिया गया। प्रदेश भर की 90 की 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और लगभग 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। राघव विज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से। राघव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, शाम 6 बजे तक का आंकड़ा सामने आया, कितने फीसदी मतदान वहां पर हुआ? बिल्कुल, आपको बता दूं 61.35% जो है वो हरियाणा में किया गया है। और अगर अंबाला की अगर हम बात करें तो 63.35% जो मतदान हुआ है। और अंबाला जिले में 4 विधानसभा है, अंबाला छावनी, अंबाला शहर, मुलाना व नारायणगढ़। सबसे पहले अंबाला छावनी की अगर हम बात करें तो 64% मतदान हुआ है। वहीं दूसरी अगर अंबाला शहर की बात करें तो 55% यहाँ पर मतदान हुआ है। मुलाना की अगर बात करें तो 67.70 और नारायणगढ़ में 69.00%, जो कि पूरी चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा नारायणगढ़ और मुलाना में जो है मतदान जो है किया गया है। जी।
जी, मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चली, चारों के चारों अगर क्षेत्रों की बात करें तो किस तरह से तमाम जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चली पूरा दिन? जी बिल्कुल, सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए थे। हालांकि किसी तरह की कोई क्रिटिकल मूवमेंट जो है वो यहाँ नहीं की गई। अंबाला के डीसी हो चाहे अंबाला के एसपी, सभी पोलिंग बूथों पे वो लगातार चेकिंग कर रहे थे और शांतिप्रिय तरीके से चारों विधानसभा में, और अगर पूरे जिले की बात करें तो शांतिमय तरीके से जो है मतदान जो है वो किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राघव। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 की 90 सीटों पर मतदान किया गया और तमाम नागरिक जो हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा के वोटर हैं, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर के ये प्रक्रिया विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हुई है। ईवीएम में कैद हो गई है 1031 उम्मीदवारों के भाग्य की तस्वीर। अब 8 तारीख को इससे पर्दा हटेगा और सामने आएगा कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि सिर्फ 90 सदस्य जो हैं वो चुने जाएंगे। बाकी तमाम जो उम्मीदवार चुनावी दंगल में रहे उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुखद स्थिति होगी जब उन्हें हार का सामना करना होगा। लेकिन 90 विधायक चुने जाने हैं और 90 विधायकों को चुनने के लिए आज प्रदेश की जनता ने मतदान किया है। किसकी सरकार बनने जा रही है इसका खुलासा अब 8 तारीख को होगा, चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे। और मतदान को लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं अमित वर्मा, हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली, कितने फीसदी मतदान हुआ और क्या स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई हैं तमाम जगहों से जो ईवीएम मशीनें पहुंचनी थी? जी बिल्कुल, हिसार में लगभग 2-3 जगह को छोड़कर लगभग पूर्ण हिसार जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। लेकिन बात की 6 बजे तक मतदान के अंदर काफी बूथ ऐसे थे जहां पर अभी भी काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर कोई भी मतदाता नहीं था। अभी पूरे अगर हिसार की बात करें तो लगभग 67.6% मतदान यहाँ पर किया गया। सबसे अधिक नारदुन के अंदर मतदान हुआ, जिसपे लगभग 72% यहाँ पर मतदान हुआ है। और यहाँ पर मतदान को लेकर स्ट्रांग रूम की बात की जाए तो ईवीएम को लेकर अभी तक वहां पर सील पैक करने में टीमें लगी हुई है। तो लगभग 9 और 10 बजे के आसपास ईवीएम इस हार में 2 महावीर स्टेडियम के अंदर और पंचायत स्ट्रांग रूम बनाए गए वहां तक पहुंचेगी। और लगभग अभी जमा होने की बात है लगभग 12 से लेकर रात को 1 बजे तक ईवीएम मशीन जमा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ईवीएम जमा करवाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। तो यहाँ पर सभी अधिकारियों से पूरा ब्यूरो डाटा मांगा जाएगा, उसके बाद ईवीएम को जमा किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी रात को लगभग 1 से लेकर रात को 2 बजे तक ईवीएम जमा हुई थी। और इसी तरह अब भी विधानसभा चुनाव में रात को ईवीएम 1 बजे लेकर 2 बजे तक जमा होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो प्रदेश भर में दिन भर मतदान की प्रक्रिया चली और मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। अब ईवीएम मशीनों को सुरक्षा के घेरे में स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा तमाम जगहों पर और उनको अब 2 दिन वहीं स्ट्रांग रूम में 6 और 7 तारीख का दिन बीच में है। 8 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि किस हलके से कौन विधायक चुना गया है और किसकी प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कौन से दल को पूर्ण बहुमत मिला या पूर्ण बहुमत मिला भी या नहीं मिला, वो तमाम तस्वीरें साफ होंगी 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। और आज दिन भर मतदान की प्रक्रिया चली। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनावी अखाड़े में कौन अब यहां पर जीत करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। सोनीपत, हिसार, चरखी दादरी और पलवल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीनों को पैक किया गया और उन्हें सील करके भेजा गया स्ट्रांग रूम के लिए। वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो वोटिंग खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, हिसार, चरखी दादरी और पलवल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ईवीएम मशीनों को बंद करके स्ट्रांग रूम के लिए भेज दिया गया है, सील करके पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में। अब इनको स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाना है और स्ट्रांग रूम में 2 दिन तक कड़ी सुरक्षा के पहरे में ये ईवीएम मशीनें वहां पर रहेंगी। और 8 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तब स्थिति साफ होगी कि कौन जीता है, कौन हारा है। और ये वो तस्वीरें आप देखिए जब दिग्गज वोट करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी
उम्मीदवार की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से जो उम्मीदवार हैं, कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ये भी वोटिंग सेंटर पर पहुंची वोट डालने के लिए। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश की जनता अपना काम कर चुकी है। सरकार चुनने के लिए वोटिंग का जो अधिकार प्रदेश की जनता के पास, उसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अब तमाम जो उम्मीदवार चुनावी दंगल में थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और ये ईवीएम जब खुलेंगी 8 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे और पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन विधानसभा पहुंचेगा, कौन चंडीगढ़ तक पहुंचेगा और किस दल की सरकार बनने जा रही है। वो 8 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग हुई और वोटिंग को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बुजुर्ग, दिव्यांगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने अपने अनोखे अंदाज से लोकतंत्र के पर्व का जश्न मनाया। चुनाव के दिन राज्य भर में मतदाताओं में खासा जोश देखा गया। महिला मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वोटिंग को लेकर महिलाओं में जबरदस्त क्रेज था। दिव्यांगों ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना वोट डाला। व्हीलचेयर और बैसाखी के सहारे वोट डालने पहुंचे दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रदेश के कई बूथों पर दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ज्यादातर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न हुआ, लेकिन कुछ जगहों से हाथापाई की खबरें भी सामने आई, तो इक्का दुक्का जगह से बूथ कैप्चरिंग की कोशिशों जैसी खबरें भी सामने आई। बहरहाल उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है 8 अक्टूबर का, जब परिणाम सामने आएंगे और पता चलेगा कि कौन हारा और कौन जीता। साथ ही इस बार किसकी सरकार बनेगी ये भी 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। ऐसे में अब हर किसी को इंतजार सिर्फ मंगलवार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार का मतदान उत्साह और उमंग से भरा हुआ रहा। चुनाव के दिन राज्य भर में मतदाताओं में खासा जोश देखने को मिला, जिसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों से लेकर युवा तक सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और खासकर बुजुर्ग मतदाताओं ने इस बार लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को लेकर के सभी को प्रेरित किया है। तो वहीं दिव्यांग भी इसी तरह से चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उनमें भी काफी जोश जो है वो देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, लाडवा, भवानीखेड़ा, गुहला चिका, कुरुक्षेत्र, रतिया और जगाधरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिव्यांग अपने वोट डालने के लिए पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। दिव्यांग और बुजुर्ग, इनमें खासा उत्साह इस बार वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर के देखने को मिला है। हर बार की तरह ही ये लोग भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और हरियाणा में मतदान को लेकर के फर्स्ट टाइम वोटर्स का जोश हाई देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवाओं ने लोकतंत्र के सब महापर्व में हिस्सा लेकर के पहली बार मतदान किया। इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बताया कि आने वाली सरकार से उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। युवाओं का कहना था कि वो लंबे समय से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने ये कहा कि सत्ता में जो भी सरकार आए वो बेरोजगारी, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जल्दी बड़ी हूँ और वोट डाल सकूँ।
आज ये मेरा सपना पूरा हो गया, वो बहुत अच्छा लगा। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मेरा वोट बन चुका है और मैंने अपना एक कीमती वोट डालकर एक साफ सुथरी सरकार का चयन किया है, जिससे मैं अपना वोट डाल के बहुत ही खुश हूँ। मैंने पहली बार वोट करके आज बहुत बढ़िया खुशी मिली और आज मेरा बर्थडे भी है। मैंने पहली बार वोट डाली है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के। इसलिए एक साफ सुथरी सरकार का चयन करें। बाडरा विधानसभा क्षेत्र के गांव रामलवास में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। अवैध खनन और पानी की किल्लत से ग्रामीण काफी समय से रोष में थे, जिसके चलते गांव में किसी ने भी एक भी वोट नहीं डाला। ग्रामीणों का यह कहना है कि अवैध माइनिंग के कारण क्षेत्र का जलस्तर बिल्कुल कम हो गया है और गांव में पानी की भारी किल्लत भी है। इसके अलावा कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया। हालांकि प्रशासन ने ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वोट डालने के बाद गोविंद कांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि सिरसा से एचएलपी उम्मीदवार गोपाल कांडा के पक्ष में एक तरफा माहौल है और सिरसा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वोट आपने डाला है सर, किस प्रकार से क्या लगता है, क्या हरियाणा में सरकार सिरसा के लोगों की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सिरसा की पांचों सीटों से ही सरकार बनेगी। पांचों सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। यहाँ पर मुद्दों की बात करें, आप लगातार मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार के मुद्दे सिरसा के लोगों के लिए हैं? देखिए, जो सिरसा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है विकास का मुद्दा। कई समस्याएं जो 50-50 साल से थी, जो राजनीतिक लोग 25 साल तक राज करके गए थे सिरसा पे, कभी उन्होंने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। भाई गोपाल कांडा जी ने पहले भी जब वो विधायक रहे, मंत्री रहे, अब भी वो विधायक थे, तो सिरसा में जितने विकास कार्य भाई गोपाल कांडा जी ने कराए, इतने तो कभी 70 वर्ष में विकास कार्य नहीं हुए। आज हम कमेटी की बात करें तो लगभग हमने हर दुकानदार को हर घर में एक कापी भेजी है कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है, कितने 31 वार्डों में काम हुआ है। तो करीबन हमारी कमेटी का काम 300 करोड़ रुपए का काम है, जिसके अंदर B&R, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग बोर्ड और ये पब्लिक हेल्थ, अगर ये लगाएं तो कितने पैसे हो जाएंगे। तो बहुत काम हुआ है सिरसा में। सर, आज टेस्ट दे दिया है, रिजल्ट किस प्रकार से देखते हैं? रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? एक तरफा माहौल है, एक तरफा सिरसा का माहौल एक तरफा है। भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद। एक तरफा माहौल यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं और जो विकास के मुद्दे हैं, उन विकास के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सिरसा के लोग जो हैं वो वोट करने वाले हैं। और इसी प्रकार से सिरसा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की बात यहाँ गोविंद कांडा करते हुए नजर आए कि पांचों की पांचों जो सीट हैं वो कांग्रेस यहाँ से हारने वाली है। तो वहीं एचएलपी के युवा नेता धवल कांडा ने भी ये दावा किया कि सिरसा में एचएलपी उम्मीदवार गोपाल कांडा की एक तरफा जीत होने जा रही है। उन्होंने ये कहा कि सिरसा के लोग गोपाल कांडा के साथ हैं। किस प्रकार का जोश सिरसा के लोगों में देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा जोश है गोपाल कांडा जी का। हर एक जगह में जा रहा हूँ, वहाँ इतना समर्थन मिल रहा है, इतना वोट गोपाल कांडा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक तरफा हम गोपाल कांडा जी को साथ हैं और गोपाल कांडा जी को जिताने का ठान रखा है। गोपाल कांडा जी के साथ हैं सारे के सारे, गोपाल कांडा जी ही चाहते हैं सारे के सारे, और सिरसा के अंदर उनको सेवादार के रूप में गोपाल कांडा ही चाहिए। सिरसा से सिरसा की सरकार बनाने का दावा आपने चुनावी कैंपेन में लगातार किया, क्या लग रहा है 8 तारीख को रिजल्ट आएगा? किस प्रकार का रिजल्ट रहने वाला है? बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला रिजल्ट रहने वाला है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।